आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम तीन बुद्धिमान, इसका पेज नंबर फर्स्ट पेज सेकेंड पेज का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम पेज नंबर थर्ड और फोर्थ, पेज नंबर 3 एंड 4 का आज हम करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर ये तीन बुद्धिमान का पेज 1 पेज 2, तो पेज नंबर पता नहीं कितना दिया है यहाँ पे, लेकिन वो चैप्टर नंबर 2 तीन बुद्धिमान का ये थर्ड नंबर पेज है, ये पेज 3। तो यहाँ पे जो तीन भाई जो गए थे और वहां पे एक ऊंट को देखा, फिर ऊंट वो ऐसे वो इमेजिन किए थे उनका जो उनका बुद्धि और उनका जो दृष्टि, दूरदृष्टि जैसे उनको ये टैलेंट से वो लोग ऐसे महसूस हुआ था उनको, और वो लोग उनको पता चला कि यहाँ से एक बिना आँख, एक आँख का जो ऊंट यहाँ से गुजरा है और उसके ऊपर इस रास्ते में देखे गुजर के गया है, और उस ऊंट के ऊपर एक लड़का और उसकी माता यानी कि एक महिला भी उसके ऊपर बैठी थी, बल्कि उनको ये उनका जो दृष्टि और उनका बुद्धि से वो लोग उनको पता चला था। फिर जब वो एक आदमी वहां पे आया था तो उसको पूछे थे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या एक ऊँट को ढूंढ रहे हो क्या, बल्कि हाँ, वो हाँ बोला। फिर वो लोग सब अपने अपने जो देखे थे, जो महसूस किए थे, उसको सब बोले थे। तो फिर वो आदमी बोलता है कि तो आपको कैसे पता चला, तो आपके पास ही मेरा ऊँट है तो मुझे दो, बोल के फिर उसके बाद का स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, तो वो बोल जो ये तीन भाई ने बोले कि हम अपने आंख की दृष्टि यानी कि हमको दूर दृष्टि होता है, और बुद्धि से हम अपने काम को कैसे जानते हैं, काम कैसे करते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया, तीन भाई ने एक साथ उत्तर दिया था वो आदमी को, शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ। तो शीघ्रता से तुम उस दिशा में, जो वो तीन भाई जो दिशा, जो डायरेक्शन उसको बोले थे, उस दिशा में आगे की ओर तुम अपने घोड़े पे सवार होके जाओ, बल्कि वो लोग कहते हैं तीन भाई। बहुत तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा, वहां पे तुम जाओगे तो तुम्हारा ऊँट जरूर मिलेगा, बोल के वो कहते हैं। उनको जो ये इंट्यूशन उनको हो रहा था ये तीन भाइयों को। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं उस दिशा में यानी कि उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, बोल के वो जो आदमी था वो बोलता है। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम ही मेरे ऊँट को छुपा के रखे हो, तो तुमको ही मेरा ऊँट को देना पड़ेगा, बोल के वो कहता है तीन भाइयों से। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा था। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर घुड़सवार उनका कुछ भी जो बोल रहे थे वो तीनों भाई के, लेकिन वो तीनों भाई के पास एक्चुअली में नहीं था वो ऊँट, लेकिन उसको डाउट हो रहा था वो ही तीन भाई ने उसके ऊँट को छुपा के रखा है, बोल के, इसीलिए वो उनको उनकी कुछ भी बातों पर वो ये उनको उनकी कुछ भी बात को सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं था। उसने अपने तलवार निकाली, फिर उसके पास जो तलवार था, स्वॉर्ड था, वो निकाला वो आदमी ने, और उसे जोर से घुमाते हुए तीन भाइयों को आगे आगे चलने का आदेश दिया। फिर तीन भाइयों को तुम आगे आगे चलो, मुझे ऊँट को दिखाओ, बोल के। तो फिर इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। फिर वो जो देश था, जो कंट्री था, उस साम्राज्य में वो राजा के पास, राजा राजमहल में, राजभवन में लेके गया। इन तीनों भाइयों की सुरक्षा कर्मियों के सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। फिर वो जो सुरक्षा कर्मचारी थे उनके पास वो उनको बोला कि इसको रखो ठीक से, इन तीनों के ऊपर नजर रखो, मैं राजा जी के साथ कुछ मैं अपना जो गुहारी करके आता हूँ, बोल के वो कहता है, और राजा के पास चला जाता है वो आदमी। मैं अपने रेबड़ों को पहाड़ों पर लिए
जा रहा था और उसने कहा कि और मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे वो लोग आ रहे थे, मेरे पीछे पीछे, और मैं आगे चला जा रहा था बोल के वो कहता है अपना स्टोरी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया, फिर वो किसी कारण वो जो ऊँट चल के आ रहा था वो पीछे रह गया और उसको पता नहीं चला, वो आदमी को घुड़सवार होके जो आ रहा था तो उसको पता नहीं चला वो कि कहाँ पे वो ऊँट रह गया और वे रास्ते से भटक गए वो लोग। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में तीन व्यक्ति मिले। फिर वो मैं जब ढूंढने के लिए गया तो मैं मुझे ये तीन भाई मुझे मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट को चुराया है और मेरे पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। फिर वो बोलता है कि ये मुझे पता है कि ये तीनों ने ही मेरे ऊँट को लेके गए हैं और मेरे बेटा और जो पत्नी को भी ये लोग मार दिए हैं बोल के वो कहता है। तीन आदमी इनके ऊपर ये मिथ्या आरोप लगाता है तीन भाइयों के ऊपर। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, जब वो सब अपना स्टोरी बोलने के बाद तभी राजा ने उसको पूछे तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? उनका भी तो उनके पक्ष का भी स्टोरी उनको हमको जानना है। तो पहले तुम क्यों कंक्लूजन में पहुंच गए कि तुम्हारा ऊँट को वो लोग ही चुराए हैं बोल के? इसीलिए कि मैंने उन तीनों को इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर वो बोलता है कि मैं उनको कुछ भी बोला भी नहीं था कि मेरा ऊँट खोया है, लेकिन वो ही बोले स्टार्ट किए थे मेरा आपका ऊँट हो गया है क्या, वो एक आँख से नहीं दिख पा रहा है क्या। फिर उसके ऊपर ये जो आ, उनका बेटा और उनकी जो पत्नी वो एक महिला को वो बैठा हुआ देखे थे बोल के वो लोग जो बोले, इसीलिए मुझे पता चला कि ये तीनों भाई नहीं मेरा ऊँट को लेके गए हैं बोल के। तुम ऐसा क्यों समझते? जब वह तीन व्यक्ति, इसीलिए मैं इन तीन लोगों को इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से वो नहीं देख पा रहा था तथा उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चे के साथ वो सवार थे बोल के वो लोग ही मुझे ये स्टोरी सुनाए थे। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला। फिर राजा थोड़े चिंतित हुए और फिर कुछ सोच विचार करके फिर वो बोले, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। तो फिर तुम जैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊँट के बारे में इतना सारी बातें जो वो लोग बोले, तो अवश्य ही पता चल रहा है कि वो तीनों ही तुम्हारे ऊँट को चुराए होंगे। उन चोरों को यहाँ लाओ बोल के वो आदेश देता है राजा अपने कर्मचारियों को। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीन भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। फिर ऊँट का जो स्वामी था वो आदमी था वो बाहर जाके वो तीन जो भाइयों को लेके आया राजा के दरबार में। चारों तुरंत चोरों तुरंत बताओ। फिर वो चोर बोल के संबोधित करके राजा ने उनको पूछते हैं कि तुम बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए पूछते हैं, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ पे छिपा के रखा है बोल के वो पूछते हैं राजा वो तीन भाइयों को। हम चोर नहीं है, हमारे इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। फिर वो बोलते हैं कि तीन भाइयों ने एक साथ कि हम चोर नहीं है कि हम उसके ऊँट को भी नहीं चुराए और हम कभी भी उसके ऊँट को कभी नहीं देखे हैं बोल के वो कहते हैं। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला था आज में, लेकिन तुम उससे पहले तुम उसके ऊँट के बारे में और तुम्हारे पत्नी और बच्चे के बारे में वो सब कुछ बोल पाए कैसे बोल के वो राजा पूछते हैं तीन भाइयों से। हाँ, अब तुम यह कहने को कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? अब कैसे तुम्हारा इतना साहस है कि तुम नहीं चुराए? सब जिसको भी बोलोगे तो ये हंसेगा और तुम्हारे ऊपर ही इल्जाम आएगा कि तुम ही चुराए हो बोल के वो राजा बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही इसका ऊँट चुराया हो बोल के राजा बोलते हैं। तो महाराज इससे तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, तो इससे तो कुछ भी आश्चर्यचकित होने की कुछ बात ही नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से
ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो हम बचपन से ही हमको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से कुछ भी हमारी दृष्टि से कुछ भी नहीं चूकता है। हम हमने अपने परिवेश तो हमने अपने परिवेश में तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो ये था पेज नंबर 3 का। फिर पेज नंबर 4 का करेंगे। पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने की प्रयास में मैं बहुत समय लगाया है। फिर वो बोलता है कि वो अपने पैनी दृष्टि से तीनों भाई बोलते हैं कि हम अपनी दृष्टि और बुद्धि से ही सोचने के प्रयास से ही हमको इसको पता चला कि ये एक ऊंट यहाँ से गुजर के गया है और उसके ऊपर वो ऊंट एक आंख से नहीं देख पा रहा है, एक ही आंख उसका दिख रहा है और उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा वहां पे बैठ के सवार थे बोल के हमको अपने दृष्टि से और बुद्धि से ही हमको पता चला इसके बारे में। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। तो इसीलिए हम ऊँट को बिना देखे ही उसके बारे में सब कुछ पता चल गया हमको कि वो एक ऊँट एक आंख से नहीं देख पा रहे और उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा बैठा था बोल के। तो उनके पास इंट्यूशन पावर था, तो उसके वजह से वो दूरदृष्टि को देख पा रहे थे क्या वो आगे की पूर्वाभास हो रहा था उनके यहाँ पे क्या बीत चुका है बोल के। तो राजा हंस दिया। फिर राजा भी हंस दिए कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है। तो तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे क्या मूर्ख समझ रहे हो क्या बोल के वो तीनों भाई को पूछता है राजा। तो बिना कुछ देखे ही तुम कैसे इसको जानना कैसे संभव हो सकता है उसने पूछा। हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। हाँ संभव है बोल के वो तीन भाइयों ने उत्तर दिए राजा जी को। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। तो अभी तुम्हारी सच्चाई का भी जांच पड़ताल कर लेंगे। तो क्या कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो राजा ने उसी समय अपने मंत्रियों को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर अपने मंत्री को बुला के वो राजा मंत्री को कुछ फुसफुसाए उनके कान में। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया। फिर मंत्री बाहर चला गया और लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा। फिर वो मंत्री दो सर्वेंट सेवकों यानी कि सर्वेंट के साथ वहां पे राज दरबार में पहुंचा, जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। जो एक बड़ा सा पेटी यानी कि बक्सा लेके आए थे। दोनों ने पेटी का बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया। फिर वो दोनों पेटी को वो द्वार के पास रख दिए और वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। फिर तीनों भाई दूर से उस पेटी को देखते रहे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा। फिर वो ध्यान से वो देखने लगे कि पेटी कहाँ से और कैसे ला गई थी। फिर वो पेटी को देखने लगे और उनका इंट्यूशन से उनको पता चला ये क्या हुआ है, उस पेटी से कहाँ से लेके आए हैं बोल के उनको ये जैसे पता चलेगा बोल के वो पेटी को ज्यादा निरीक्षण करने लगे। किस ढंग से रखी गई थी, किस ढंग से कहाँ पे रखा हुआ था ये पेटी ये बक्सा। तो उसके बारे में जानने के लिए वो लगातार उसके ऊपर नजर लगा के बैठे थे। हाँ तो चारों हमें बताओ कि हाँ तो चोरों हमें बताओ कि पेटी में क्या है, राजा ने कहा। फिर वो राजा ने बोलते हैं कि ये पेटी के अंदर क्या है तो तुम अभी बोलो। तुमको तो पता चलता है कि दूरदृष्टि से और तुम्हारी बुद्धि से कि जैसे वो उसके बिना देखे ही रहा है वो ऊँट के बारे में उनके पत्नी और बेटे के बारे में बोल पाए। तो अभी तुम बताओ कि उसके अंदर क्या है बिना देखे ही। तो महाराज हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है, तो हम तो चोर नहीं है बोल के वो कहते हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा पर यदि आप चाहते हो तो आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पेटी के अंदर इस बक्से के अंदर क्या है तो मैं आपको बता सकता हूँ बोल के बड़े भाई ने कहता है। उसमें कोई भी छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें एक छोटा सा गोलाकार यानी कि
सर्कुलर, एक सर्कल का, एक राउंड शेप का एक वस्तु है, एक थिंग, वो एक चीज है, वहां के बोलता है। उसमें अनार है, महला भाई बोहला, उसमें अनार है, यानी कि पोमोग्रेनेट है उसके, बोलते मझला भाई जो मिडिल जो ब्रदर था वो बोलता है। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटा भाई ने कहा, वो वहां पे एक छोटा ये जो अनार है वो छोटा सा है और वो कच्चा है, बोल के वो कहता है छोटा भाई है। तो ये था पेज नंबर 4 का ये एक्सप्लेनेशन।